नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का जो हमारा कैप्सूल रहेगा वो है हाल ही के अंदर जो आरपीसी द्वारा सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं उनके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आज तो हम राजस्थान जीके के केवल स्टैटिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जामिनर ने पूछे थे। ठीक है, अभी तक सारे सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद में प्रत्येक पेपर के अंदर कौन कौन से करंट के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का सेशन एक ही बार में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जो आपके विगत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो चौथ माता है वो चौथ माता किस जाति की आराध्य देवी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चौथ माता जो है वो किस जाति की आराध्य देवी है, तो याद रखिएगा कंजर जाति की। कौन सी? कंजर जाति। याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी बनता है कि कंजर जाति किस में आती है, तो ये एसटी में नहीं आती है, ये एससी में आती है। याद रखिएगा ये अनुसूचित जनजाति नहीं है। कंजर जो जाति है वो अनुसूचित जाति में आती है। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, एक तो ये पूछा। दूसरा पूछा था कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो ऑप्शन था आबू पर्वत, वैसे जिले से ऑप्शन आ जाएगा तो याद रखिएगा शिरोई। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है कि दिलवाड़ा खाली जगह कितने जैन मंदिरों का समूह है, तो याद रखिएगा 5। कितने जैन मंदिर मिलते हैं यहाँ पर? 5 जैन मंदिरों का क्या है? समूह है। ठीक है, अगला देखिए, तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़, इनका पूछा था आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा पूछा था? बढ़ता हुआ क्रम। ये पूछा गया था आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ता हुआ क्रम। अब देख लीजिए, जैसे तारागढ़ है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। अचलगढ़ है तो इसकी है आपके 1380 मीटर। कमलनाथ है तो आपके 1001 मीटर। और रघुनाथगढ़ है वो है आपके 1055 मीटर। ठीक है, रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, तो याद रखिए सीकर में। कमलनाथ कहाँ पर है, तो उदयपुर के अंदर। अचलगढ़ कहाँ पर है, तो शिरोई में। और तारागढ़ आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए अजमेर में। अब मेरे हिसाब से आप आराम से इसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार से चोटियों से हमेशा क्वेश्चन आता है। 4 चोटी देके पूछता है आरोही या अवरोही क्रम। तो आरोही का तो मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, यानी घटता हुआ क्रम। यहां पर पूछा था बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, एक आपको पूछा था कि राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसमें ऑप्शन था बांसवाड़ा। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अच्छा, ऐसा भी पूछ ले कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है, तो याद रखिएगा दक्षिण राजस्थान से। ये एक और क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में 2-3 क्वेश्चन और हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा था मेजा बांध कौन सी नदी पर बना है? कोठारी नदी पर। पूछा जा सकता है कि मेजा बांध जो कोठारी नदी पर बना है ये किस जिले में है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन। और कौन से क्वेश्चन थे, आइए आगे। एक पूछा था चोकला जो नस्ल है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा भेड़ से। किससे है? भेड़ से। भेड़ की एक और इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, देखिए, एक तो याद रखिएगा मगरा और एक याद रखिएगा नाली। वैसे बहुत सारी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और भेड़ से संबंधित आपके एक अनुसंधान केंद्र है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप कहेंगे वो है अविका नगर टोंक। कहाँ पर है? याद रखिएगा अविका नगर टोंक, 1962 में जिसका गठन हुआ था। ठीक है, एक पूछा था न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है आपके कौन सा? जैसलमेर। याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक वाला पूछे तो आप कहेंगे वो हो जाएगा जयपुर। ठीक है, ये पूछा गया था। एक पूछा गया था कि संक लिपि के लेख राजस्थान के कौन से स्थल से मिले, तो याद रखिएगा बेराट से। संक लिपि की कौन सी? संक लिपि के बारे में पूछा है। यदि आपको ऐसा पूछ लेता कि भाव चित्रात्मक लिपि, तो याद रखिएगा ये है आपके फिर कालीबंगा। ठीक है, वस्त्रोफेदम जिसे आप बोलते हैं ये वही है। चलिए, सांगा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया, ये पूछा गया था। तो सांगा और बाबर के मध्य युद्ध लड़ा गया था कौन सा? खानवा। खानवा कब हुआ था, तो वैसे खानवा हुआ है 17 मार्च
1527 को। लेकिन वीर विनोद के अनुसार जो ये युद्ध है ये हो रखा है आपके 16 मार्च 1527 को। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। खानवा कहाँ पर है तो याद रखिए रूपवास तहसील, और रूपवास तहसील कहाँ पर है तो याद रखिएगा भरतपुर में, ठीक है। एक पूछा गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई तो 2007 के अंदर, ठीक है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम यानी कि माडा, माडा का गठन कब हुआ 1978 टू 79 के अंदर, ये याद रखिएगा। एक पूछा था प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति की सभ्यता कौन सी है तो देखिए हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो आपके कौन सी है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें और याद रखिए, एक तो ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी और आपके ये कहाँ पर है हनुमानगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिए 7 हवन कुंड मिले हैं, कितने 7 हवन कुंड मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 5 स्तरों में इसका उत्खनन का कार्य हुआ है, ठीक है। ये और दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। पूछा था विमल शाही मंदिर के निर्माता कौन है, विमल शाही मंदिर है किस जिले में तो याद रखिएगा माउंट आबू शिरोई के अंदर, और इसके जो निर्माण करता है वो स्वयं कौन है विमल शाह है, ठीक है। एक पूछा था कि मेक मोशन मारा गया था कौन से युद्ध में, देखिए मेक मोशन जो है वो आपके कौन है तो याद रखिए ये है मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। आप सभी जानते होंगे मेक मोशन वही है जो चेलावास के युद्ध में गया था। अच्छा चेलावास कहाँ पर है याद रखिएगा पाली में। चेलावास का युद्ध हुआ कब है तो 18 सितंबर 1857 में। चेलावास का जो युद्ध है इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा गोरे वे कालों काले का युद्ध, ठीक है, क्योंकि एक तरफ हम काले और एक तरफ थे अंग्रेज। इसी युद्ध के अंदर मेक मोशन की हत्या कर दी गई और इसका जो शव था वो आवा किले के बाहर लटका दिया गया था, टांग दिया गया था, ये वही मेक मोशन है, ठीक है। जैसे कोटा के बर्टन है ना जिनका सर काट कर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया, वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है। एक आपके आया अजमेर नगर किसने बसाया था तो आप सब जानते हैं अजमेर नगर अजयराज द्वारा बसाया गया, और वो भी कब तो याद रखिए 1113 1113 ईस्वी में। तो इससे रिलेटेड जोधपुर पूछ सकता है 1459 राव जोधा, या फिर आपको उदयपुर पूछ सकता है 1559 महाराणा उदय सिंह, या फिर आपके जयपुर पूछ सकता है 1727, ठीक है। इस प्रकार के कोई फैक्ट आप याद रखिए। देखिए इसके अलावा और कौन, इसके अलावा आपको ये 4 एक साथ में दिए और कहा मिलान कीजिए, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रजामंडल से आजकल एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा वो 4 या तो कोई संघ सभा कुछ भी देके और पूछता है मिलान करो। जैसे देखो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसका गठन हुआ था 1918 में चांदनी चौक दिल्ली, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ जो है इसका गठन 1919 के अंदर हुआ था वर्धा महाराष्ट्र में। मारवाड़ जो सेवा संघ है इसका गठन 1920 के अंदर किया गया था डॉक्टर जयनारायण व्यास द्वारा। और आचार प्रचारणी सभा जो है इसका गठन 1910 के अंदर धौलपुर के अंदर जन चेतना लाने का कार्य किया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अच्छा एक क्वेश्चन था कि मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें तो याद रखिएगा 4। कौन कौन सी थी वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कई बार वो ऐसे भी पूछ लेता है कि मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, तो नाम देके पूछ लेता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। एक आपके पूछा गया था कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन हैं तो याद रखिए कानड़ देव प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ। अच्छा पद्मनाभ की एक रचना और भी इंपॉर्टेंट है वीरमदेव सोनगरा रिवात, यानी जालोर के अंदर जो कानड़ देव सोनगरा हैं उनके बारे में, और दिल्ली से जो अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष हुआ है उनकी पूरी कहानी है इनमें, ठीक है। एक आपको पूछा गया था कि सिंहतल जो शाखा है उनके संस्थापक कौन है। सिंहतल शाखा कहाँ पर बीकानेर। अच्छा ये कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है तो याद रखिए ये है आपके राम सनेय संप्रदाय। राम सनेय संप्रदाय की जो शाखा है सिंहतल बीकानेर उसके प्रमुख कौन तो हरिराम दास जी, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ एक पूछा था कि मेवाड़ का संकटकालीन स्थल कौन सा है तो आप सब जानते हैं वो है कुंभलगढ़। जैसे मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन स्थली कौन सी है शिवाना, उसी प्रकार ये है, ठीक। एक पूछा गया था कि राजस्थान की वह शैली जिस पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखता है तो वो तो आप जानते ही हैं जयपुर शैली। कौन सी है जयपुर। एक पूछा गया था कि आमेर के यानी जयपुर के वह शासक जो कि एक संगीत आचार्य हुआ करते थे तो आप सब जानते हैं वो है आपके सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल बनवाया था। इनके दरबार में 22 कवि, 22 विद्वान और 22 ही
आपके संगीतज्ञ रहा करते थे, इसीलिए उनको कहा गया था गंधर्व बाईसी, और उनके ठहरने के लिए एक जगह भी बनी थी जिसे कहा गया था गुणीजन खाना। ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गिद्दड़ नृत्य का संबंध कहाँ से है, शेखावटी। अब गिद्दड़ नृत्य हो, आपके ढप नृत्य हो, या फिर आपके चंग नृत्य हो, या फिर आपके कच्छी घोड़ी नृत्य हो, जो सर्वाधिक तेज गति से किया जाता है, झांझ वाद्य यंत्र, वो भी कहाँ का है, शेखावटी का। तो इस प्रकार का ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आगे एक पूछा गया था थार महोत्सव। थार महोत्सव कहाँ पर, बाड़मेर। देखिए 3-4 महोत्सव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊंट महोत्सव पूछे तो बीकानेर है, थार महोत्सव पूछे तो बाड़मेर है, मरु महोत्सव पूछेगा तो जैसलमेर है, बेलून महोत्सव पूछे तो आपके बाड़मेर के अंदर है, हाथी महोत्सव पूछेगा तो आपके याद रखिएगा जयपुर में है, ठीक है। और ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव ये दोनों ही माउंट आबू में है, ठीक है। एक पूछा गया था आपके करवा चौथ कब आती है, तो के से कार्तिक, के से कृष्ण, और पीछे ही चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है। एक प्रजामंडल से क्वेश्चन पूछा कि त्रिलोक चंद माथुर द्वारा कौन से प्रजामंडल का गठन किया गया था, तो याद रखिए करौली। कौन सा है वो, करौली। और एक पूछा गया था कि पोमचा क्या है, पोमचा। तो पोमचा आप सब जानते हैं कि जब महिला के पुत्र की प्राप्ति होती है तो वो पीला पोमचा ओढ़ती है, पुत्री की प्राप्ति होती है तो गुलाबी पोमचा। ऑप्शन के अंदर था वस्त्र, ठीक है। तो पोमचा क्या है, याद रखिएगा एक प्रकार का वस्त्र। तो ये आपके जो सेकंड ग्रेड आरपीसी का जो पहला पेपर हुआ था 21 दिसंबर को, उसके अंदर राजस्थान जीके के जो स्टैटिक्स क्वेश्चन आए थे वो आपके सामने, ठीक है। अभी तक सारे पेपर हो जाएं, उसके बाद में जितने पेपरों के अंदर करंट जीके के क्वेश्चन पूछे हैं राजस्थान जीके से संबंधित, उनका हम सेशन रखेंगे। और ठीक है, चलो अगले सेशन में फिर चर्चा करेंगे इसी प्रकार और क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।